देश भर में आज धूमधाम से संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भी बाबा साहेब को याद किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के चौड़ा मैदान स्थित संविधान निर्माता बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका विशेष जोर शिक्षा को लेकर रहा, शिक्षित होकर ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंचतीर्थों को बनाकर उनकी याद को जीवित किया है। उनकी जयंती पर उन्हें याद किया जा रहा है। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने देश की आजादी और आजादी के बाद संविधान निर्माण करके देश को समर्पित किया। अंबेडकर संघर्ष करते हुए कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने गरीब और पिछड़े तबके के लिए काम करने का लक्ष्य बनाया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान निर्माण में उनका योगदान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूत नेता बने हैं, उसमें संविधान का महत्वपूर्ण है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए भीमराव अंबेडकर का जीवन प्रेरणा है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में तथा उसके उपरांत भारत के संविधान के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उसके पूर्व जब दलितों के ऊपर पूरी तौर पर समाज के कुछ वर्ग के द्वारा अत्याचार होता था तो उसमें संघर्ष किया। लेकिन उन्होंने ये माना कि ये सारी लड़ाई को जीत तब सकते हैं जब हम पूरी तौर पर शिक्षा अर्जित कर लेंगे। इस तरह उनका विशेष जोर शिक्षा पर रहा। वो अपने आंदोलनों में भी लोगों को इस बात को कहा करते थे कि शिक्षित होइए, तभी हर लड़ाई को आप लड़ पाएंगे। आज पूरा देश उनके लिए नतमस्तक है, उनके श्री चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। और जिस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद और इधर उनके उन पंच तीर्थों को केंद्र सरकार ने बनवाया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि सब लोग वहाँ जा कर के, चाहे महू चाहे इंग्लैंड तक में भारत सरकार ने ज़मीन खरीद करके जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर के याद को सजीव किया, वह निश्चित ही अत्यंत सराहनीय है। मैं उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ पूरे हिमाचल प्रदेश के वासियों की तरफ से मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धा नवाता हूँ। आज भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि क्या जयंती है सर? 134th आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, और इस उपलक्ष्य में मैं सभी को अपनी ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ, देश की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। और देश जब आज़ाद हुआ तो सबसे कठिन काम, जटिल काम उनके जिम्मे लगाया कि भारत का अपना संविधान क्या होगा, कौन उसको बनाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान सभा थे उसके चेयरमैन बनाए गए, और उन्हें बहुत सारे देशों का संविधान को अध्ययन करने के पश्चात भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की, और उसको बहुत बेहतर ढंग से जो है उन्होंने बना करके देश को समर्पित किया। उस योगदान को आज पूरा देश याद करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत संघर्ष के दौर में से गुजरे हैं, और ख़ास तौर से
अनुसूचित जाति से, दलित परिवार से उनका संबंध होने के कारण उस वक्त के हालात, उस वक्त की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में कई बार उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना भी किया, जलालत का भी दौर झेला। समाज में बहुत विषमताएं थी। ऐसी स्थिति में समाज को संवैधानिक अधिकार के साथ उस पिछड़े हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमको काम करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारे उतार चढ़ाव के उस दौर में वो विचलित नहीं हुए कि मैं देश के सबसे गरीब तबके के लिए, पिछड़े तबके के लिए हूँ। उसका प्रतिनिधित्व, उनकी सेवा करना, उनके लिए काम करना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के साथ मुझे आगे बढ़ना है। और उस तरह से उनने अपने जीवन भर में उस लक्ष्य को अंत तक जो है वो अपने हाथ में उठा करके रखा। और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में है और सबसे बड़े लोकतंत्र में आज भारत का जो संविधान है वो एक बहुत मजबूत आधार है हर वर्ग को, हर समाज को आगे बढ़ाने की दृष्टि से। और वो उनकी देन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज एक मजबूत नेता के रूप में जहां देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए हुए संविधान के प्रति सम्मान के भाव के साथ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस योगदान को हमको स्मरण करना चाहिए। और आज भी भले ही हम आगे बढ़े हैं, बहुत प्रगति के राह पर आगे बढ़ कर के एक जो है वो भारत एक बहुत मजबूत राष्ट्र के रूप में है, लेकिन फिर भी समाज को हमको आगे बढ़ाने के लिए, जो खास तौर से जो पिछड़े समाज हैं, जो पिछड़ा समाज है, उसको आगे बढ़ाने के लिए अभी भी काम करने की आवश्यकता है। जो काम करने की आवश्यकता है उसके लिए अगर प्रेरणा का आधार हमारे पास है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन है। थैंक यू।